नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवन सिंह। आपके अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह आप सभी पूर्व सैनिक एवं पूर्व सैनिक परिवारों के लिए वेलफेयर से रिलेटेड नई नई जानकारी इस बार भी लेकर के आया हूं। आज के वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को जो हमारे प्रीमेचर हैं उनको किस प्रकार से वन रैंक वन पेंशन से बाहर किया गया है, वन रैंक वन पेंशन में उनको फायदा नहीं दिया जा रहा है, इस बोर्ड के माध्यम से चर्चा करूंगा। यहाँ पर एनसीओ और जेसीओ को सर्विस और रैंक के आधार पर सही पेंशन नहीं दी जा रही, ऐसा हमारा सैनिक और सैनिक परिवारों का कहना है। कमेंट सेक्शन के माध्यम से सैकड़ों बार प्रश्न कर चुके हैं एनसीओ और जेसीओ को वन रैंक वन पेंशन में फायदा नहीं मिल पा रहा है, जितनी उनकी क्वालिफाइंग सर्विस है और रैंक के आधार पर ये इनको बेनिफिट क्यों नहीं दिया जा रहा है। तीसरा प्रश्न है, पूर्व सैनिक एवं सैनिक परिवार 100% पेंशन के हकदार हैं, उनकी जो पेंशन है वो उन्हें मिलनी ही चाहिए ओआरओपी के हिसाब से। जब सर्विस और रैंक के आधार पर जो उनकी पेंशन बनती है वो आरओपी में उनको क्यों नहीं दी जा रही है, वो 100% पेंशन के हकदार हैं। यहाँ पर चौथा प्रश्न है, स्पर्श से आया हमेशा की तरह प्री मैसेज, इस बार दिसंबर की जो पेंशन है वो आपकी 31 दिसंबर को क्रेडिट की जाएगी आपके अकाउंट में। पांचवा प्रश्न है, 8% लोगों की पेंशन बंद हो जाएगी। दिसंबर की पेंशन यदि आप चाहते हैं कि आगे पेंशन बंद ना हो तो इसके लिए समय से लाइफ सर्टिफिकेट करवा लीजिए, जीवन प्रमाण करवा लीजिए। यहां पर जीवन प्रमाण का आखिरी महीना है दिसंबर, आखिरी महीने में यदि आपने अनदेखा किया तो आपकी पेंशन रुक जाएगी, आप परेशान हो जाएंगे। आखिरी ईसीएचएस और आयुष्मान कार्ड यदि दोनों आप लोगों के पास में है तो अब आगे से आप किसी एक कार्ड से ही अपना इलाज करवा सकेंगे। यदि ईसीएचएस कार्ड का उपयोग कर रहे हैं तो आयुष्मान कार्ड का उपयोग नहीं कर पाएंगे, यदि आयुष्मान कार्ड का उपयोग कर रहे हैं तो ईसीएचएस का उपयोग नहीं कर पाएंगे। दोनों में से आपको एक विकल्प चुनना होगा। और ये भी बता दूं, आपको ईसीएचएस कार्ड का ही उपयोग करना। अप्रैल 2003 के बाद में ईसीएचएस का कंट्रीब्यूशन अनिवार्य हो गया है। यदि आपने ईसीएचएस कार्ड का उपयोग नहीं किया तो कंट्रीब्यूशन तो आपका ऑलरेडी हो ही चुका है। और जो एफएमए 1000 रुपए पर मंथ दिया जाता था पहले 2003 से पहले, वो अब आप लोगों को नहीं मिलेगा। हमेशा की तरह आप सभी दर्शकों से एक छोटी सी गुजारिश करता हूं, जो दर्शक मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल के माध्यम से दी जाने वाली जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगती हो तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि इसे उचित समझते हो तो अन्य पूर्व सैनिकों के ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, एक एक करके मैं सारे पॉइंटों को क्लियर करता हूं। प्रीमेचर ओआरओपी से बाहर कर दिया गया, रूल है 2014 के बाद प्रीमेचर के लिए। जो 2014 के बाद प्रीमेचर रिटायरमेंट हुए हैं उनके लिए रूल बनाया गया है, उनको ओआरओपी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इससे पहले के जो पेंशनर थे उन सभी को ओआरओपी का बेनिफिट दिया गया है। हो सकता है अगले वाले ओआरओपी में यानी कि ओआरओपी 4 में गवर्नमेंट इस पर विचार करे और हमारे जो प्रीमेचर हैं, सेना से रिटायर्ड सैनिक हैं, उनको भी ओआरओपी में शामिल कर ले। कई जगह से खबरें निकल करके सामने आ रही हैं, इनको भी ओआरओपी का हक मिलना चाहिए, ये भी ओआरओपी के हकदार हैं, इन्होंने भी सेना में सर्विस की है। हाँ, बस ये है कि इन्होंने हवलदार रैंक, जैसे किसी के हवलदार रैंक की 24 साल सर्विस होती है तो इन्होंने 23 साल सर्विस की, किसी कारणवश इनको घर आना पड़ा, किसी समस्या के कारण इन्होंने 1 साल पहले रिटायरमेंट लिया, इसके कारण इनको ओआरओपी से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। यहां पर दूसरा प्रश्न है, एनसीओ जेसीओ को सर्विस और रैंक के आधार पर सही पेंशन नहीं दी जा रही है। पूर्व सैनिक अधिकतर ये प्रश्न करते हैं। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, रैंक और क्वालिफाइंग सर्विस के आधार पर आपको ओआरओपी में पेंशन नहीं दी जा रही है। मैंने कई बार अधिकतर सैनिकों की पेंशन में यह पाया है कि क्वालिफाइंग सर्विस और रैंक के आधार पर जो पेंशन ओआरओपी 2 में थी उससे भी कम बेसिक अब ओआरओपी 3 में हो गई। ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। जो ऑनरी नायब सूबेदार थे उनको हवलदार की बेसिक दी जाने लगी इस ओआरओपी में। ये कहीं ना कहीं खामियां हैं। गवर्नमेंट से अनुरोध करूंगा कि इन खामियों को दूर करवाया जाए, क्योंकि जो हमारे रक्षा पेंशनर हैं वो अपना अमूल्य जीवन दे करके अपनी सर्विस को करते हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनके साथ न्याय होना ही चाहिए। इसके अलावा पूर्व सैनिक 100% पेंशन लेने के हकदार हैं ओआरओपी में। ओआरओपी के अनुसार उनको पेंशन नहीं दी जा रही, रैंक और क्वालिफाइंग सर्विस के आधार पर
आज जो ओआरओपी में उनकी बेसिक तय की गई है उसकी उतनी भी बेसिक नहीं आ रही है, उससे भी कम बेसिक, यानी कि 2014 से पहले की जो बेसिक मिल रही थी, 7th सीपीसी से पहले की बेसिक, वो ही चलती आ रही है। कई ऐसे बुजुर्ग विधवाओं की पेंशन में देखने को मिला है, जबकि वो 100% पेंशन के हकदार हैं। उनका ये हक है, उनको पेंशन मिलना ही चाहिए। इसके लिए कौन कार्यालय जिम्मेवार हैं? मैं तो ये कहता हूं कि वो तमाम पेंशन कार्यालय जो पेंशन के कार्य को देखते हैं, वो इसके सभी जिम्मेवार हैं। बुजुर्गों को उनका हक सही ना मिल पाना, समय से ना मिल पाना, वो तमाम पेंशन कार्यालय इसके जवाबदार हैं। चौथा प्रश्न है, स्पर्श से आया हमेशा की तरह एक प्री मैसेज। जैसा कि आप लोगों को पता है कि महीने की आखिरी तारीख में आपकी पेंशन क्रेडिट होती है, उससे ठीक 8 दिन पहले आपको एक प्री मैसेज दिया जाता है। उसी प्रकार इस महीने का जो मैसेज है, पेंशन का मैसेज है, वो हम लोगों को 20 तारीख को ही प्राप्त हो चुका है, या कहें किसी को 19 को प्राप्त हो चुका है। जो पेंशन का मैसेज आया है उसमें बात कही गई है कि आपकी पेंशन 31 दिसंबर को आपके खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी, परंतु अधिकतर यहां पर हमारे सैनिक और सैनिक परिवारों का कहना है कि 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। यदि उस दिन या उससे पहले हमारी पेंशन क्रेडिट कर दी जाती है तो बहुत अच्छा होगा, परंतु अभी के लिए ये 31 दिसंबर को ही स्पर्श के द्वारा आपके खाते में पेंशन क्रेडिट की जाएगी। पांचवा, 8% लोगों की पेंशन बंद हो चुकी है। क्यों बंद हो चुकी है? क्योंकि उन्होंने अपना जीवन प्रमाण समय से नहीं करवाया था। जिनका जीवन प्रमाण अगस्त में ड्यू था, सितंबर, नवंबर, अक्टूबर में ड्यू था, उन्होंने इसको गौर नहीं किया, इसको अनदेखा किया। खास करके जो बुजुर्ग हो चुके हैं, 80-90 साल के हो चुके हैं, उन्हें ध्यान नहीं रहता है। उनके परिवार के जो बच्चे हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि उनका जीवन प्रमाण कब ड्यू है और समय से उनका जीवन प्रमाण करवाना चाहिए। उनके जीवन प्रमाण ना होने के कारण उनकी पेंशन बंद हो चुकी है। उनकी पेंशन को लगातार शुरू करवाने का प्रयास हमारी टीम के द्वारा किया जा रहा है और आगे भी किया जाता रहेगा। आप लोगों को बता दें कि दिसंबर माह की पेंशन जो 31 तारीख को आने वाली है, जिन्होंने अपना जीवन प्रमाण नहीं करवाया है, समय से नहीं करवा पाए हैं, उनकी दिसंबर की पेंशन नहीं आएगी। इसके अलावा जीवन प्रमाण का आखिरी महीना आप लोगों को बता दें, जिनका नवंबर में ड्यू था, यदि अभी तक भी अपना जीवन प्रमाण नहीं करवा पाए हैं, दिसंबर का आखिरी महीना है, अपना जीवन प्रमाण शीघ्र करवा लीजिए, अन्यथा आपकी पेंशन बंद हो जाएगी और चालू होने में पता नहीं कितना समय लगे। इसलिए इसको इग्नोर बिल्कुल ना करें। पूर्व सैनिक परिवारों के जो बच्चे हमारे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, समय से अपना जीवन प्रमाण अपने दादी दादा का, जो भी आपके परिवार में सैनिक हैं, उनका समय से जीवन प्रमाण ऑनलाइन स्पर्श पोर्टल पर करवा दीजिए, अन्यथा आपकी पेंशन में दिक्कत हो जाएगी। लास्ट आखिरी पॉइंट है यहाँ पर ईसीएचएस और आयुष्मान कार्ड को लेकर के। जैसा कि आप लोगों ने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुन लिया होगा कि जिनके पास ईसीएचएस कार्ड है, सैनिकों के पास, सैनिक परिवारों के पास ईसीएचएस कार्ड भी है और आयुष्मान कार्ड भी बनवा बैठे हैं। तो ऐसे सैनिक एवं सैनिक परिवार अब दोनों कार्डों से मेडिकल फैसिलिटी नहीं ले पाएंगे। यदि ले रहे हैं तो किसी एक कार्ड से ही आपको इलाज करवाना होगा। ईसीएचएस कार्ड से यदि आप इलाज करवा रहे हैं तो केंद्र सरकार की दूसरी किसी स्कीम का फायदा आप नहीं उठा सकते हैं। और उचित तो यही होगा कि 2003 के बाद में जो पेंशनर रिटायर होके आए हैं, उनका ईसीएचएस का जो कंट्रीब्यूशन है वो अनिवार्य हो गया है। अब आपको वो कंट्रीब्यूशन वापस तो मिलेगा नहीं, जो एफएमए मिलता था वो भी नहीं मिल रहा है। तो उचित होगा कि आप ईसीएचएस कार्ड से ही अपना इलाज करवाएं। इससे पहले के जो पेंशनर हैं, 2003 से पहले के जो पेंशनर हैं, उनके आगे ये ऑप्शनल है। वो फैमिली मेडिकल अलाउंस भी ले सकते हैं या फिर ईसीएचएस कार्ड के जरिए अपना इलाज भी करवा सकते हैं। जो फैमिली मेडिकल अलाउंस ले रहे हैं वो किसी स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। जो ईसीएचएस कार्ड से इलाज करवा रहे हैं वो किसी अन्य मेडिकल फैसिलिटी का लाभ किसी अन्य हेल्थ स्कीम से नहीं ले पाएंगे। और यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं, अन्यथा बाद में हो सकता है आपको कोई खामियाजा भुगतना पड़े। तो जिनके पास में ईसीएचएस और आयुष्मान दोनों कार्ड हैं, जिन पूर्व सैनिकों के पास, तो वो प्राथमिकता दें ईसीएचएस कार्ड को। जिनके पास में ईसीएचएस कार्ड नहीं है तो फिर आप किसी भी कार्ड से अपना इलाज करवाते रहें। ये जानकारी सेंट्रल ईसीएचएस ने अभी हाल ही के दिनों में यानी कि 6 दिसंबर को आपको प्रोवाइड करा दी है। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आगे आप ही इसका परिणाम भुगतेंगे।
ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं अक्सर आप लोगों को देते आया हूं और आगे ऐसे ही अनोखी जानकारी लेकर आप लोगों के बीच पुनः आऊंगा। और वेलफेयर से रिलेटेड जो भी आपके मन में पॉइंट चल रहे हों या आप हमारे चैनल पर जो भी सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें अवगत करा सकते हैं, क्योंकि आपका सुझाव हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य है। आप सभी पेंशनर्स बहुत ही अनुभवी हैं, हमसे उम्र में बड़े हैं, हो सकता है कि आपके मन में और भी अच्छा कोई सुझाव चल रहा हो, तो आप वो सुझाव कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बता सकते हैं। धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर मिलूंगा।